स्वागत है आपका बीएचयू गुरुकुलम के हमारे इस चैनल पे। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। पहला इसलिए क्योंकि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। दूसरा कारण ये है कि इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। और तीसरा कारण ये है कि इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इस अधिनियम की कई विशेषताएं हैं। जो इसकी मुख्य विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया और उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। उल्लेखनीय है कि ऐसे पहले गवर्नर लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम आप याद रखेंगे। इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग हुआ करते थे। परंतु इस अधिनियम के बाद, इस एक्ट के बाद मद्रास और बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन ला दिया गया। तीसरी इसकी विशेषता यह है कि अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके अलावा इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। और इसका एक और विशेषता इस प्रकार है कि इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। इस प्रकार हमने देखा रेगुलेटिंग एक्ट